हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज थर्ड पार्टी की एनर्जी का दिन है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर को लेके क्या सोच विचार कर रही है और उसकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है और आपको लेके क्या सोच रही है। ठीक है, सभी चीज़ें देख लेते हैं। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, अपने इष्ट देव का नाम ले और नहीं तो पॉजिटिव रहे। ओए, आज तो कार्ड डांस करने लग गए हैं। Please don't help me, 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 please don't help me। ठीक है, ये कार्ड्स निकाल लिए हैं। क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी। प्लीज डू एंड हेल्प मी। उनके कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। तो ये चल रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली रीडिंग में बताया था कि थर्ड पार्टी जो भी कुछ सपने देख रही थी ना, वो उसके सपने आगे चल के या पूरे नहीं होने वाले हैं, भले ही वो कितनी भी कोशिश कर रही है। लेकिन अभी मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को किसी ने आइडिया दिया है, किसी ने कहते हैं ना कि कान भरे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मल बात होती है कि कोई किसी से बोलता है अरे ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर वो आइडिया दे देते हैं। तो ऑल ओवर कैसे भी समझ लो आप, लेकिन थर्ड पार्टी को किसी न किसी ने आइडिया ये ज़रूर दिया है कि तुमको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के हाथ से निकल रहे थे। उनकी सोच, उनकी जो भी प्लानिंग थी उसको समझ रहे थे। और जैसे कि फैमिली है, थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो फैमिली को भी ये एडवाइस दी है किसी ने कि तुम इतना उतावलापना, इतनी जल्दबाजी मत करो। ऐसा नहीं हो कि लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा उसको समझो और फिर धीरे से उसको अपनी बात मनवाओ। ठीक है, ऐसा आइडिया किसी ने दिया है। और यही सिचुएशन GF या फिर जो अदर रिलेशनशिप में चले गए उनके लिए भी है। देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, किसी ने मेरे को कमेंट्स में कहा था कि मैं जैसे अक्सर बोलती हूँ ना कि खुद पे फोकस करो, उनको याद मत करो। ठीक है, मैं एक नॉर्मल बात बोलती हूँ। तो मुझे किसी ने कमेंट्स करा था, मुझे को हंसी भी बहुत आई। उन्होंने मेरे को बहुत ही गुस्से में मतलब कहा कि वो तो मेरे पति, में क्यों उनको याद नहीं करूँ। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल भूल जाओ, ऐसा तो आप कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता है। जिससे अपना अटैचमेंट रहता है, जुड़ाव रहता है, और ख़ासतौर पर वो पति है, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि भूल जाएं। लेकिन उनको एक टेबल पे बैठ जाना, सिर नीचे रखना, रोना, याद करते ही रहना, मैं ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए बोलती हूँ। यूँ थोड़ी ना कहती हूँ कि आप दिमाग से डिलीट मार दो। डिलीट तो आप मार ही नहीं सकते हो, उनका जुड़ाव है आपके साथ, उनका कनेक्शन है, तो कैसे आप अलग कर दोगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये रहता है कि जो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है और अपने पार्टनर में ही डूबा हुआ है, वो इस सिचुएशन से बाहर निकले और थोड़ा खुद पे फोकस करे। मेरे कहने का मतलब ये रहता है। तो उन्होंने बहुत ही रूडली ऐसे बोला, मतलब कमेंट्स में लिखा कि वो मेरे पति है, मैं क्यों याद नहीं करूँ। मुझे सुन के हंसी भी बहुत आई। इनका कि वाह बढ़िया है, तो करो करो याद, है ना। तो अभी जो थर्ड पार्टी को किसी ने आइडिया दिया है, इससे थर्ड पार्टी क्या कर रही है, थर्ड पार्टी
स्लोली स्लोली कदम रख रही है। देखो मकसद उसका अभी भी वही है, प्लानिंग अभी भी वही है, लेकिन जो काम वो 10 दिन में करना चाहती थी, अब वही काम को वो 2 महीने में या 3 महीने में करने की सोच रही है। ठीक है ना, फास्ट नहीं करने की बजाय ठंडे छींटे मार मार के करेगी वो, लेकिन प्लानिंग वही चल रही है उसकी। इससे तो देखो ये बात तो समझ में आ गई है कि थर्ड पार्टी भी किसी की एडवाइस जरूर लेती है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, उसको जो करना है वो तो करना चाहती है, लेकिन अपना रूप बदल रही है। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको कार्ड कि ये केमल का रूप है, दिख रहा है, दिख रहा होगा। देखो ये केमल बना हुआ है, ये केमल है और वो शेर के रूप में आ रही है। तो एक थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि अपना रूप बदल रही है। अगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे या बहुत लड़ाई झगड़े वगैरह हुए होंगे, या फिर आपके पार्टनर ने स्ट्रिक्टली कह दिया होगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है या मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी है, ठीक है, और मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, मेरे ट्रू लव के पास जाना है, तो अब थर्ड पार्टी क्या दिमाग लगा रही है, जो कि उसको किसी ने आइडिया दिया है कि तुम अपना रूप बदल लो। ठीक है ना, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा उग्र रूप में हो तो थोड़े से पोलाइट हो जाओ। ठीक है, और थोड़ा सा आपके पार्टनर को समझने की कोशिश करो, इस टाइप का। तो उसने क्या करा, थर्ड पार्टी ने अपना रूप चेंज कर लिया, लेकिन टेंशन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। उसको लग रहा है कि जो मैंने रूप बदला है उससे भी काम बनेगा या नहीं बनेगा। सोच विचार बहुत ज़्यादा है। सलाह मशवरा तो वो 100% ले रही है, अपना दुखड़ा लोगों के सामने ज़रूर रो रही है और सलाह मशवरा ले रही है। तो देखो गलती कहाँ होती है इंसान से, लोगों से जाके सलाह ले रहे हैं, लोगों से जाके आइडिया ले रहे हैं, जबकि सब कुछ करने वाला कौन है, ऊपर वाला। ठीक है ना, सब कुछ करने वाली डिवाइन है, तो उनके शरणागत होना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ये सिचुएशन है। मैं थर्ड पार्टी को सलाह नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कभी आपके सामने ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि आपको किसी से एडवाइस लेना पड़े, तो ले एडवाइस, लेकिन डिवाइन को बोलो कि आप मुझे रास्ता बताइए, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं आपके शरणागत हूँ। ठीक है, डिवाइन अपने आप किसी को भी माध्यम बना के आपके पास पहुँचा देंगे, और जो प्रश्न आपके मन में है ना, वो अगला आपको खुद ही जवाब दे देगा। ठीक है, कि आप ये करो, वो करो, ये करो, तो कुल मिला के आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो डिवाइन के शरणागत हो तो आपको बिल्कुल सही सलाह मिलेगी। इन लोग बागों से अगर सलाह पूछोगे तो वो तो दिमाग घुमाएंगे, मन भटकाएंगे, ठीक है ना, और सही सलाह ना दे के और बेचैन कर देंगे, परेशान कर देंगे। तो ये तो खैर वो गलती कर ही दी, करने दो, जितनी गलतियाँ करेगी थर्ड पार्टी उतना ही अच्छा है, उतने उसके कर्मा जुड़ेंगे। तो सिचुएशन ये चल रही है अभी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने मन से खुद को तैयार कर लिया है कि मुझे अब इस रिलेशन से बाहर निकलना है, या इस स्थिति से बाहर निकलना है, या इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। मैं इन सबको छोड़ के जाना चाहता हूँ। किसके पास जाना चाहता हूँ? मैं जाना चाहता हूँ अपने ट्रू लव के पास, जिसको मैं पीछे छोड़ के आ गया हूँ। ठीक है, उसके पास ही मेरी रोशनी है, मेरा उजाला है, मेरी सुबह है, मेरी शाम है, सब वही है। और आपकी यादों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके ख्यालों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे आपके पार्टनर कहीं भी रहे, लेकिन 24 घंटे उनके दिमाग में आप चलते हो। अगर कोई पार्टनर आपसे गुस्सा है तो वो आपको नेगेटिव वे में याद करेंगे, लेकिन याद ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, और जो किसी मजबूरी में है तो वो आपको पॉजिटिविटी में याद करेंगे, तो भी वो आपको याद करेंगे। चाहे वो आपकी बुराई कर रहे हो, आपकी बदनामी कर रहे हो, या फिर आपको पॉजिटिविटी प्यार कर रहे हो, पॉजिटिविटी में सोच रहे हो, लेकिन 24 घंटे उनके दिमाग में आप रहते ज़रूर हो। ठीक है, इनोसेंस के कार्ड ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो
आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। देखो रीडिंग हो रही थर्ड पार्टी की, कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है, क्या फीलिंग चल रही है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको लेके क्या सोच रही है। लेकिन फीलिंग आपके पार्टनर की निकल के आई है कि आपके पार्टनर की इतनी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, और मन में इतने इमोशन हो रहे हैं उनके, अप डाउन, ठीक है। और आपको पूरा टोटल पॉजिटिविटी में देख रहे हैं वो, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं होता, इतनी पॉजिटिविटी में आपको देख रहे हैं वो। और एक छोटा बच्चा नहीं होता, मासूम सा, इनोसेंस, बिल्कुल प्यारा सा, प्रेम बांटने वाला, इस टाइप की एनर्जी में वो आपको मतलब इस टाइप की एनर्जी उनकी खुद की है। और वो अगर आपके पास आते हैं तो ऐसी मासूमियत भरी एनर्जी के साथ आना चाहते हैं, ठीक है, जिससे आपको देखते ही उनको प्यार हो जाएगा, या फिर आप उनकी सारी गलतियों को भूल जाओगे, या फिर आप उनको देखते ही माफ़ कर दोगे। ऐसी मासूम सी प्यारी सी छोटी सी शक्ल बना के आएंगे वो, देखना। और बहुत ही ज़्यादा बेचैन है वो आपसे मिलने के लिए, और उनका मन तो बस ऐसा कर रहा है कि बस मुझे मिलना है, मिलना है, मिलना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे भी करके मुझे मेरे पार्टनर के साथ मिलना है। ये इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है उनकी। लेट को की पार्टी ले गई किसी की। देखो फिर आपके पार्टनर की एनर्जी आ गई। देखो थर्ड पार्टी का कार्ड तो आया है, लेकिन एनर्जी आपके पार्टनर की निकल रही है। मतलब कि आज की जो रीडिंग थर्ड पार्टी की हो रही है, लेकिन इसमें हाई एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो थर्ड पार्टी की एनर्जी वो ही नहीं हो पा रही, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि निकल ही नहीं पा रही थर्ड पार्टी की एनर्जी, क्योंकि वो न्यूट्रल हो चुकी है एक तरीके से। अभी मैं जो करंट एनर्जी कर रही हूँ थर्ड पार्टी की, तो वो एकदम न्यूट्रल है, ठीक है ना। उसकी कोई एनर्जी नहीं बन रही है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा होगा कि मैं क्या करूँ। उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो रही, लोगों से सलाह पूछेगी तो बुद्धि भ्रष्ट ही होनी है उसकी, ठीक है। तो वो कुछ समझ ही नहीं पड़ रही। लेकिन थर्ड पार्टी का कार्ड जरूर आया है। क्या कार्ड आया है, और ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है, कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहूँगा, जो मैं इसके साथ रहा हूँ, चाहे वो इसने कुछ नेगेटिव एनर्जी करी हो, या फिर कुछ समय ही ऐसा आया हो, या कुछ ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हुए हों जिसके कारण से मैं इसके फेवर में आ गया या फिर इसके अंडर में आ गया, लेकिन मेरी हालत की ऐसी तैसी हो गई, बहुत 12 बज गई मेरे हालत की, बहुत दुखी और परेशान रहा हूँ। सब जगह से मुझे लोगों ने नकारा है, कुछ काम मेरे बन नहीं रहे हैं, इसलिए वो इन सब सिचुएशनों से वो दूर जाना चाहते हैं। इस सब सिचुएशन को क्या कर देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं, और खुद पे फोकस करना चाहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, और उनको सब समझ में आ रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि जून एंड तक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि बहुत से लोगों के पार्टनर का रियूनियन होगा, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि भूमिका बनने लग गई है। हाँ, ये जरूर बोल दो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जरूर नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। अगर कोई डिटेल में कुछ सही में जानना चाहता है कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है, तो फिर वो क्या करे, पर्सनल रीडिंग करवा लें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करवा लें, उसके बाद उससे क्या उनको क्लियरिटी आ जाएगी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है। चलो, ये हो गई है, ये थर्ड पार्टी आपको लेके सॉरी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखो खुद ही कार्ड कितनी जल्दी उछल के आए हैं, ठीक है ना। देखते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओ शाबाश, जंप कर करके आ रहे हैं। एक सेकेंड, चलो देखो, थर्ड पार्टी जितना आपके पार्टनर से खींच सकती थी उतना वो उसने खींचा है,
ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं खींचा, जितना वो आपके पार्टनर से ले सकती थी उसने सब कुछ लिया है। सिचुएशन क्या बन रही है अब, सिचुएशन ये बन रही है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो बदल रही है, आपको लेके जो पॉजिटिव हो रही है, और आपके पार्टनर का बुद्धि चलने लग गई, दिमाग चलने लग गया है, और वो सही गलत को समझने लग गए हैं, सिचुएशनों को सब समझने लग गए हैं। तो इसी कारण से थर्ड पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि अब मुझे इनकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, क्यों छोड़ के चले जाएंगे? क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ टाइम तक, कुछ समय तक वो उनके फेवर में कर सकती है। ठीक है ना, ये बात पक्की है। जैसे अगर कोई इविल एनर्जी भी करता है तो उसका असर भी 6 महीने रहता है। ठीक है, 6 महीने से फिर वो असर कम होने लग जाता है या फिर ख़त्म होने लग जाता है। तो अगर जो जिस भी तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फेवर में किया है, ठीक है, या फिर ऐसे योग ही आए हो, ऐसा समय ही आया हो, तो अब थर्ड पार्टी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि मैं जितना ले सकती थी उतना मैंने ले लिया है। 6 की एनर्जी है। देखो, एक 6 में क्या हुआ था कि थर्ड पार्टी ने बेचारी बेबस मासूम बनकर आपकी पार्टनर की लाइफ में आई और उसने आपके पार्टनर से बहुत कुछ छीना। दूसरे नंबर पे वही 6 की एनर्जी है, देख लो आप, वही 6 की एनर्जी है कि वो आपके पार्टनर की लाइफ से जा रही है। ठीक है ना, तो थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन यही है कि अब वो धीरे धीरे आपके पार्टनर की लाइफ से जाने लग जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जून एंड तक तो सिचुएशन रहेगी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा। तो ये थी थर्ड पार्टी की फीलिंग, एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप सभी को हरे कृष्णा।